गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। कबीरा सेवा को दो भले, कबीरा सेवा को दो भले, एक संत संत एक राम तो दाता मुक्ति के, राम तो दाता मुक्ति के। संत जपावे जपावे संत जपावे नाम, रहते हैं जलवे आपके, रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का मस्ती का मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद 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 बलिहारी गुरु आपने बलिहारी बलिहारी गुरु आपने बलिहारी गोविंद दियो बताए। गोविंद 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 दियो बताए। गोविंद 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 बलिहारी गुरु आपने जीना सिखा दिया है। सच बताना, प्यार से कभी कोई सीखता है क्या? हमने तो यही सुना, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। प्यार से कौन सीखता है? क्या ख्याल है आप लोगों का? प्यार से सीखते हैं हम क्या? नहीं सीखते। पर एक बात सच है, गणित के जानकार, मैथमेटिक्स को जानने वाले एक बात कहते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत अंक होते हैं और एक अंक होता है जीरो का। उस जीरो अंक के साथ किसी भी अंक को गुना दे दें तो वो जीरो हो जाता है। जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करें तो जीरो है, जीरो को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो है, ज़ीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, गुना करें, वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक वैसे प्यार से कुछ भी करें वो प्यार होता है। प्यार से डांटें तो प्यार होता है, प्यार से पीटें तो भी प्यार होता है, प्यार से झाड़ें तो भी प्यार होता है, प्यार से कुछ भी करें वो सब प्यार होता है। इसलिए हे मेरे गुरुदेव, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखा दिया है। सीखने के लिए आपने क्या क्या सीखा? बोले गणित सीखा। बहुत गलत पढ़ाते गणित वाले। कोई गणित का मास्टर बैठा हो, क्षमा करना, क्या सिखाते हैं? गुरुदेव क्या सिखाते हैं, पर गणित के अध्यापक हम क्या सिखाते हैं? लाभ हानि का एक चैप्टर होता है गणित में, एक पाठ होता है जिसको लाभ हानि बोलते हैं। क्या सिखाते हैं? बोले एक दुकानदार है, उसके पास 80 रुपये किलो वाली चाय भी है, 100 रुपये किलो वाली चाय भी है। वो दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि 80 रुपये बेचने पर उसको 10% फ़ायदा हो जाए। यानी कि बेईमानी करने से, मिलावट करने से फ़ायदा होता है। ऐसा तो आपको संसार के अध्यापक सिखाते हैं। एक सिखाते हैं, एक ग्वाले ने इतने रुपए किलो दूध लिया, उसमें इतना पानी मिलाया और इस भाव में बेचा, बताओ उसको कितना लाभ हुआ। यानी कि मिलावट करने से लाभ होता है, ऐसी शिक्षा पुस्तकों में भरी पड़ी है। होना क्या चाहिए था? एक ग्वाले ने 40 किलो दूध में 10 किलो पानी मिलाया, उसको 6 महीने की सज़ा हुई। जिसने 12 किलो मिलाया उसको कितनी सज़ा हो? सवाल तो ये पढ़ाया जाना चाहिए था। हमने सवाल पढ़ाया कि मिलावट करने से लाभ होता है, बेईमानी करने से लाभ होता है। खैर, ये तो आज का शिक्षक है। सतगुरु क्या पढ़ाते हैं? वो जीने की कला सिखाते हैं, कैसे जिए जीवन को। अच्छा, जीवन हमें मिला कैसे? इस जीवन से पहले आप नहीं जानते आप क्या थे, मैं नहीं जानता मैं क्या था। भगवान ने पर्दा डाल रखा है, हम नहीं जानते हम क्या थे, लेकिन मनुष्य नहीं थे। 84 लाख योनियों के बाद भगवान ने हमें मनुष्य की योनि दी। क्यों की? क्यों दी? क्या जब हम मनुष्येतर योनियों में थे
मानवेतर योनियों में थे, जब हम जानवरों की योनियों में थे, हमने ऐसा क्या कर दिया कि भगवान ने प्रसन्न होकर के हमको मनुष्य की योनि दे दी? क्या गधा कुछ कर सकता है? क्या और भी कोई जीव, हाँ संत की कृपा हो जाए, किसी ज्ञानदेव की कृपा हो जाए तो भैंस भी वेद मंत्र पढ़ने लगे, वो बात अलग हो सकती है। पर सच्ची बात तो ये है कि मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं वो भोग की योनियां हैं। अपने किए हुए कर्मों को भोगने के लिए मनुष्य मानवेतर योनियों में जाता है या आता है, यानी कि भोग की योनियां हैं, वो कर्म की योनियां नहीं हैं। तो उन 84 लाख योनियों में हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमें मनुष्य की योनि प्राप्त हो गई? कौन सा कारण बना? प्रत्येक कार्य एक नियम है, प्रत्येक कार्य के पीछे एक कारण होता है, प्रत्येक कार्य के पीछे एक निमित्त होता है। कोई कारण होता है तो कार्य होता है, बिना कारण के कार्य हो नहीं सकता है। तो कौन सी ऐसी हरकत, कौन सा ऐसा दान पुण्य, कौन सा ऐसा नाम का सिमरन, कौन सा ऐसा सत्संग हमने मनुष्येतर योनियों में किया? हाँ, कहीं कहीं उदाहरण है, जटायु जी का है, जामवंत जी का है, स्वयं गुरुदेव भगवान का है। मानवेतर योनियों में रहते हुए यही शरीर रति राम सो, शरीर की परवाह नहीं है, वो वानर का है, वो रीछ का है, वो गीध का है, किसका शरीर है वो उदाहरण छोड़ दें तो ऐसी कौन सी घटना घटी, ऐसी कौन सी रचना रची कि हमें परमात्मा ने मनुष्य का चोला दिया? गोस्वामी जी कहते कोई कारण नहीं है। सारी दुनिया में और मेरे राम में केवल एक अंतर है, दुनिया कृपा करती है। आप किसी की बहुत सेवा करो वो आप पर कृपा करेगा, आप किसी को बहुत कुछ दे दो वो आप पर कृपा करेगा, आप किसी के लिए बहुत कुछ नियामतें ढूंढ करके उसको दे दो, उसके लिए अपनी जान लुटा दो, हो सकता है न करे लेकिन कर भी सकता है। सारी दुनिया तुम कुछ करते हो उसके बदले में कुछ करती है, पर एक ऐसी सत्ता है जो बिना कुछ किए बिन कारण कृपाल रघुराई। मेरे राम तो बिना कारण के कृपालु हैं, कोई कारण नहीं, इसलिए कृपा करके दया करके हम पे रीझ करके प्यार के वशीभूत हो करके कबहू करी करुणा, कभी करुणा करके दया करके कभी करी कबहू करी करुणा नर देही ईश देत। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, ये प्यार परमात्मा के प्यार से हमें मनुष्य की योनि मिली, केवल एक मात्र कारण है। कोई पुण्य, कोई दान, कोई पुण्य, कोई कर्म, कोई योग, कोई यज्ञ जप तप व्रत, कोई कारण नहीं हो सकता। कुत्ता जप कर सकता है? नहीं कर सकता। गधा कर सकता है? गाय कर सकती है? नहीं कर सकते। पर इस कुछ न करने के बावजूद परमात्मा ने हमको मनुष्य की योनि दी है। कबहू कभी कभी करी करुणा नर देही देत ईश। वह परमात्मा देता है। क्यों देता है? देत ईश बिन हेतु सने ही, केवल अपने प्यार के वशीभूत हो करके वह परमात्मा ने उसके प्यार के कारण से हमें शरीर मिला है। और शरीर किसका कारण बने? हर चीज किसी के लिए कारण है, किसी के लिए परिणाम है। करुणा कारण हुआ, शरीर हमारा परिणाम हुआ। अब शरीर जो परिणाम है वे हमारे भवतरण का कारण बन जाए। हमारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो आत्मा कष्टों को भोग रही है उससे निकलने का यह मार्ग बन जाए, कौन बताएगा? जिस महापुरुष का जन्मोत्सव गुरु पूर्णिमा के रूप में आप मनाने जा रहे हैं, महर्षि व्यास देव, उनका पूरा नाम है, जानते क्या नाम है? महर्षि व्यास। आज मैं बैठ करके यहाँ बोलता हूँ तो लोग क्या कहते हैं? बोले कौन बोल रहे हैं? बोले व्यासासन पर बैठ करके, व्यास पीठ पर बैठ करके, व्यास की गादी पर बैठ करके भैया जी बोल रहे हैं। जो कुछ दुनिया बोलती है
जो कुछ भी दुनिया बोलती है, कोई संत महंत कथावाचक भजनीक जो कुछ भी बोलते हैं, वो सारा विकास, वो सारी गाथा, वो सारी कहानी व्यास का उच्छिष्ट है। जो व्यास ने लिखा है उस व्यास से ले करके, उस व्यास से जान करके, उस व्यास से ग्रहण करके सब बोलते हैं, सब व्यास का उच्छिष्ट बोलते हैं। उस व्यास का नाम क्या है? जिसके नाम से गद्दी चल रही, जिसके नाम से पूजा चल रही, जिसके नाम से ये पूर्णिमा चल रही, उस व्यास का नाम है भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास। उनका नाम है भगवान कृष्ण द्वैपायन। पर व्यास क्यों कहे जाते हैं? मैंने आपसे कहा कि प्रभु की करुणा के परिणाम स्वरूप, प्रभु की दया के परिणाम स्वरूप, प्रभु के प्रेम के परिणाम स्वरूप हमें शरीर मिला। शरीर के परिणाम स्वरूप हम क्या पा जाएं? ऐसा जो हम अन्य योनियों में नहीं कर सके, अन्य रूपों में नहीं कर सके, अन्य स्थानों पे नहीं कर सके, ऐसा हमें क्या करना चाहिए और कौन बताएगा हमें? भगवान कृष्ण द्वैपायन, उनका नाम पड़ा व्यास। बात को समझाने के दो तरीके होते हैं। अच्छा, ज्ञान जो है, और पूरा नाम है इनका भगवान वेदव्यास। वेद शब्द को समझने की चेष्टा करें। ये वेद क्या होता है? संस्कृत भाषा के विद्वान यहां बैठे हों तो जानते हैं, मूल धातु है। धातु का मूल्य होता है, पदार्थ का नहीं। एक बार एक बाबा जी के आश्रम में लंगर के लिए सामान का टोटा पड़ गया, कमी आ गई। तो बाबा जी ने सोचा मैं गणेश की मूर्ति बेच देता हूं, ताकि संगत को लंगर मिलता रहे। मैं गणेश जी की मूर्ति बेच देता हूं। बेचने गए सुनार के पास। सुनार ने नाप तोल लगाया। लगाने के बाद बाबा जी को बताया कि बाबा जी, चूहा 5,000 का और गणेश जी 2,500 के। अब वो बोले, भैया क्या कमाल करते हो, चूहा 5,000 का, गणेश जी 2,500 के। बोले, महाराज ये गणेश जी आपके लिए हैं और चूहा भी आपके लिए है, मेरे लिए चांदी है। मैं गणेश जी की नहीं, चूहे की नहीं, चांदी की कीमत लगा रहा हूं। कीमत तो तत्व की होती है, कीमत रूप की नहीं, कीमत तत्व की होती है। और उस तत्व को बताने वाला, उस तत्व को जताने वाला, उस तत्व को समझाने वाला कौन हो? तो शब्द है वेद। संस्कृत भाषा के विद्वान जानते हैं, हर शब्द के पीछे एक धातु होती है। कहां कहां क्या क्या होता है, हमारे भीतर क्या है, हमारे बाहर क्या है। बाबा कबीर कहते, अभी बाबा जी की बहुत चर्चाएं चल रही, जो कुछ भी संसार में है, जो कुछ भी है, अच्छा है बुरा है, सुंदर है कुरूप है, वो सब हमारे भीतर भी है। जो कुछ बाहर है वही कुछ भीतर है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, अरे बाहर भीतर पानी है। तो खैर, वेद शब्द जानिए। वेद शब्द विद धातु से बना है। विद माने ज्ञान, विद माने जानकारी, विद माने नॉलेज। विद से वेद बना है, विद से ही विद्वान बना है, विद से ही विद्या बना है। यानी कि ज्ञान सूचक जितने शब्द हैं वो विद धातु से बने हैं। और विद का मतलब है ज्ञान। विद से बना वेद, और भगवान का नाम है वेदव्यास। वेद 4 होते हैं। आप कहेंगे वेद 4 होते हैं, 4 नहीं होते। वेद एक होता है केवल। जैसे परमात्मा एक है, वैसे वेद भी एक है, ऐसे सत्य भी एक है। आपने कहा सतगुरु, सतनाम, सतसंग, सचखंड। उसमें जो सत है, जो सत शब्द सबके साथ जुड़ा है, वह एक है। तो वेद भी एक है। उस वेद का विभाजन कर दिया वेदव्यास ने, उसको 1 से 4 बना दिया समझने के लिए। हम समझ जाएं उस ज्ञान को। वेद की जो ऋचाएं हैं वो ऋग्वेद में हैं,
वेद के वो मंत्र जो गाए जाते हैं वो सामवेद में हैं। वेद की जो ऋचाएँ यज्ञ में प्रयुक्त होती हैं वह यजुर्वेद में हैं, और जिनमें वैदिक उपचार हैं, दवाइयाँ हैं, टोने हैं, टोटके हैं, ऐसा वेद अथर्ववेद है। तो 4 वेद ज्ञान को 4 भागों में बांट दिया। ज्ञान बांटा नहीं जा सकता। सुविधा के लिए जैसे आप आनंद उठाते हैं, कुछ पढ़ करके उठाते हैं, कुछ देख करके उठाते हैं, कुछ चख करके उठाते हैं, कुछ सूंघ करके उठाते हैं, तो आनंद को आप उठाते हैं। आनंद के विभाजन नहीं किए जा सकते, पर जिस इंद्रिय से आप ज्ञान का आनंद लेते हैं उस इंद्रिय के कारण से उस आनंद के विभिन्न रूप हो जाते हैं। जैसे जिन ग्रंथों का पारायण श्रवण करके आप उठाते हैं, कथा सुनी बहुत आनंद आया, हम कहेंगे ये श्रव्य काव्य है, सुन करके आनंद आया। नाटक आपने देखा तो देख करके आनंद आया, वो दृश्य काव्य है। जिसको खा करके आनंद आया वो स्वाद है, जिसको सूंघ करके आनंद आया वो सुगंध है। आनंद एक है, उसके पाने के अनेक रास्ते हो सकते हैं, उस रास्ते के कारण से उसका नामकरण हो जाता है। तो 4 वेद और चारों वेदों को समझाने की 2 शैलियाँ, 2 तरीके। बात कैसे समझाई जाती है, कैसे समझते हैं आप? कुछ बात से समझ जाते हैं, कईयों को हाथ से समझाना पड़ता है। गुरुदेव हाथ का प्रयोग भी करते हैं। हमने एक बार पूछा कि शिष्य को कैसा होना चाहिए, बोले गुरुमुख होना चाहिए, शिष्य का मुख गुरु की ओर होना चाहिए। अब पीठ करके बैठ जाओ हमारी तरफ, कैसे सीखोगे? उपदेश हो रहा है तो आप सुन रहे हैं, मुख हमारी तरफ किया हुआ है, तो इसलिए पंजाबी भाषा में एक बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग आया शिष्य के लिए, गुरुमुख। और जो गुरु की बात नहीं सुने उसके लिए बोले मनमुख। उसका मुंह जो है पीछे को है, अपने मन की ओर है, वो गुरुमुख नहीं है, वो तो मनमुख है। तो खैर समझाने के अनेक तरीके हो सकते हैं, पर 2 तरीके बड़े मुख्य हैं समझाने के। एक तरीका है समझदारों को समझाने का, जो बहुत समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको बहुत ज्ञान है, उनको समझाने के लिए जिस शैली का प्रयोग होता है, जिस तरीके का प्रयोग होता है, उस शैली को हम समास कहते हैं। बहुत बड़ी बात को बहुत सरल भाषा में करने की बजाय एक सूत्र में बता दी। कितनी बड़ी कर्म की फिलॉसफी को, कर्म के दर्शन को, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को 700 श्लोकों में समझाया, बाबा नानक ने एक शब्द में कह दिया, किरत करो। समझदारों को समझाने के लिए जिस शैली का प्रयोग होता है, और क्या करो, बोले किरत करो। और क्या करो, बोले नाम जपो। बोले और क्या करो, बोले फिर वंड छको। 3 काम करो। यानी कि बहुत बड़ी बात को बहुत सहज में कह दिया, सूत्र में कह दिया। समझदारों को सूत्र में समझाया जाता है, उसको, उस शैली को हम समास की शैली कहते हैं। और कुछ लोगों को जिनको बात समझ में आती ही ना हो, कैसे समझाएं? एक बार समझा दिया, भैया आत्मा अमर है, समझ गई बात, नहीं समझ में आती, बार बार पूछते हैं समझ में आ गई, अर्जुन कहता है नहीं आई। जिनको समझ नहीं आता है, जिनको बार बार समझाना पड़ता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक तरीके से, दूसरे तरीके से, ये सांख्य योग के माध्यम से, ये कर्म योग के माध्यम से, ये भक्ति योग के माध्यम से, ये फलां योग के माध्यम से, जब समझ में नहीं आता, तो जब ऐसे समझाना पड़ता है तो उस शैली को हम व्यास शैली कहते हैं। व्यास माने संक्षेप में जो कुछ है उसको विस्तार से समझा देना। जब वेद लोगों को समझ में नहीं आए तो लोग जंगलों में चले गए, अरण्य ग्रंथों की रचना हुई। गंभीर बात आपसे कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा से गुरु मास का आरंभ होने जा रहा है। रक्षाबंधन के मास तक ये पूरा महीना जो क्या है, ये तो गुरु का महीना है। पूर्णिमा सिर्फ आज वाली पूर्णिमा नहीं, सारी की सारी जितनी पूर्णिमाएं होती हैं वो गुरु के लिए होती हैं, और जितनी अमावस्याएं होती हैं वो पितरों के लिए होती हैं, अपने पूर्वजों के लिए होती हैं। पूर्वजों की वजह से हमारा वजूद है। हमारे दादाजी थे तो पिताजी थे,
पिताजी थे तो हम हैं तो हमारे बच्चे हैं, और हमारे बच्चे हैं तो हमारे पोते होंगे। यानी कि पूर्वजों की वजह से हमारा वजूद है, इसलिए वो सम्माननीय हैं। और गुरु की वजह से वजूद नहीं, जीवन है हमारा। जीवन की राह भुल्ले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु वड भागी पाया। उस गुरु की पूर्णिमा से प्रारंभ हो करके, आज गुरु की पूर्णिमा से शुरू हो करके, वो सतनाम क्या है, सतगुरु क्या है, सचखंड क्या है, सत्संग क्या है, इसके बदले में मिलेगा क्या? भगवान की करुणा के बदले में हमको मिला मनुष्य का जीवन। और जीवन में, जीवन को हम कैसे जिए? हमें भगवान की कृपा से मनुष्य का जन्म मिला, और किसकी कृपा से हमको जीवन मिलेगा, और किसकी कृपा से जीवन संवरेगा, किसकी कृपा से जीवन सुधरेगा? जिसकी कृपा से जीवन सुधरेगा, जिसकी कृपा से जीवन बदलेगा, जिसकी कृपा से जीवन सही दिशा में चलेगा, उस व्यक्ति का, उस तत्व का कीमत तो तत्व की है। उस तत्व का नाम है सतगुरु। उसमें दो शब्द जुड़े हैं, सत क्या है और गुरु क्या है। अगली बार आप आएंगे, इन्हीं शब्दों को लेकर के आगे चलेंगे। सत्य क्या होता है, सच क्या होता है? सच बोलने पर निषेध होता है। आपको मैं बताऊं, सच कड़वा होता है, बड़ा औखा होता है सच सुनना, बड़ा औखा होता है सच कहना, और सच कह करके बचना और भी औखा हो जाता है। आप सच कह के तो देखो, किसी को आपको डांग मारेगा, और झूठ बोल दो। हम बहुत झूठ बोलते हैं। कोई संत बाबा हमारे यहाँ आ जाते हैं तो उनको कहें, वाह संत जी बहुत अच्छे, आप तो बड़े महान हो, बड़े धन्य हो। युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज से एक बार हमारी चर्चा हुई, वो कहने लगे ये सारे झूठ बोलते हैं, इनको संत अच्छे नहीं लगते। अच्छे लगते तो अपने बच्चों को संत बनाते। अच्छे लगते हमें डॉक्टर, अच्छे लगते इंजीनियर, अच्छे लगते सीए, अच्छे लगते और बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े पदवीदार, अच्छे लगते हमें मंत्री। हम अपने बच्चों को, भाई अगर हमें संत अच्छे लगते तो हम अपने बच्चों को संत नहीं बनाते। और बन जाएं अगर तो फिर रोते हैं और कोशिश करते हैं कि मेरा तो नहीं, मेरा पड़ोसियों का मुंडा भी संत ना बन जाए। क्योंकि अगर पड़ोसियों का मुंडा संत बन गया तो साढ़े मुंडे नू भी पुट देगा, साढ़े मुंडे नू भी खराब करेगा। भगत सिंह बहुत अच्छा है, पर हमारा बेटा भगत सिंह नहीं बनना चाहिए, पड़ोसियों का भी नहीं, क्योंकि पड़ोसियों का बन जाएगा हमारे बच्चे को भी राजगुरु या सुखदेव बना लेगा, मुश्किल पड़ जाएगी। तो सच क्या है, सच कहना चाहिए कि नहीं चाहिए? शास्त्र क्या कहता है? सत्य क्या है? सतनाम में भी सत्य है, सतगुरु में भी सत्य है, सचखंड में भी सत्य है, सत्संग में भी सत्य है। आओ इसकी चर्चा अगली बार करेंगे। और एक सुंदर सुंदर भजन, एक ही या दो हमारे साथी आपको अगली बार भी सुनाएंगे। भजनों को सुनिए। भजन से भक्ति की उत्पत्ति होती है। भक्ति के मूल में, जैसे हार के मूल में सोना है, कंगन के मूल में सोना है। जितने भी आप आभूषण पहनते हो वो आभूषण उनके नाम है, पर असल में वो सोना है। वैल्यू जो है, कीमत जो है वो आभूषण की नहीं है, वो तो सोने की है। अगर सोने में गड़बड़ी हो, आभूषण कितना सुंदर क्यों ना हो। तो भजन जो है वो भज धातु है। भज धातु में 3 प्रत्यय लगा करके, संस्कृत के विद्वान बताएंगे आपको, भक्ति में भज धातु में 3 प्रत्यय लगा करके भक्ति की उत्पत्ति होती है। इसलिए भक्ति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन्न पायनी। आपने श्रवण भी किया। परमात्मा सदगुरुदेव महाराज आप सबको राम मिलाए राजपद दीना। तो 5 मंगलवार गुरु मास के यहाँ से प्रारंभ, आज से प्रारंभ होकर के रक्षाबंधन तक 5 दिन ऐसे ही भजनों का दौर चलेगा। ऐसे ही भगवान के नाम की चर्चा होगी, सत्संग होगा, सतनाम जपेंगे, सतगुरु की शरण में जाएंगे और सचखंड को जी करके, मैंने जैसा कहा कि कृपा से जीवन मिल गया, और जो जीवन मिला है उसको आओ मिल करके सार्थक बनाएं और भगवान की आरती उतारें। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनया संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी।
पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त सद्मीश्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। अब बारी बारी से उठते हुए एकदम नहीं उठ खड़े होइएगा, बारी